9050179501। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें। हमारी सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन एज वेल एज कोई भी फ्यूचर अपडेट आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक पोर्ट्रेट स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो पोर्ट्रेट है जॉन सिंगर सार्जेंट सर का है। ओके, बड़े ही अमेजिंग आर्टिस्ट, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं ये। ठीक है, इनके काफ़ी सारे वर्क हैं और आज इनकी रेफरेंस ले रहा हूँ मैं। इसको हम स्टडी करेंगे। दो तरीके यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला है लूमीज टेक्निक, जो कि अभी मैं अप्लाई कर भी रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी है ब्लॉकिंग। पहले लूमीज से इसका एक कंस्ट्रक्शन रेडी करूँगा मैं, उसके बाद ब्लॉकिंग टेक्निक से इसको अप्रोच करने वाला हूँ। आज की वीडियो कम्प्लीटली ड्राइंग पर रहेगी। ठीक है, ड्राइंग बिल्कुल अच्छे लेवल की करने वाला हूँ मैं। एकदम डिटेल के अंदर जाएंगे। इस पोर्ट्रेट की एक एक डिटेल्स, पूरा ये जो फेस की जो लाइकनेस है वो मैच करने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डीप में कवर करने वाला हूँ। एकदम रियल टाइम वीडियो है। ओके, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका देखने को मिला था, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। ये वीडियो कंप्लीट रियल टाइम है। ओके, सारा कुछ देखते चलना, समझते चलना बहुत ध्यान से। ठीक है, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और बातों को सुनो ध्यान से, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लूमीज हेड से। ठीक है, लूमीज का एक हेड तैयार किया है। इस हेड को मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो मेज़रमेंट्स है उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लूँ। आँखों को एक बार लगा के देख लूँ, आँख नाक मुँह कहाँ पे आएगा। ओवरऑल फेस का एक मुझे आइडिया मिल जाएगा। ओके, एक बार मुझे आइडिया मिलता है, अब मैं इस जो लूमीज का हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था उसको हटा दूँगा। ठीक है, लूमीज यहाँ पे सिर्फ हमको कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प करता है। फेस की जो डायरेक्शन है वो समझने के लिए हेल्प करता है। ओके, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लूमीज सीख लिया तो फेस सीख लिया। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। लूमीज सिर्फ हेड की पोजीशन बताता है, हेड का स्ट्रक्चर, जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो बोन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्कल, वो है बेसिकली लूमीज मेथड। ऊपर का जो फेस अप्लाई करना वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है टोटली। कितना अच्छा आप ऑब्ज़र्व करते हो, कितना अच्छा आप ध्यान से इसको समझते हो, वो चीज़ आपका पोर्ट्रेट बनाने में हेल्प करती है। ओके, एंड ये चीज़ भी ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में एंगल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको फेस का एंगल ही नहीं पता है, किस डायरेक्शन में फेस देख रहा है, तो बाद की डिटेल क्या ही अप्रोच करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम इसकी एंगल फाइंड आउट करें, और वो एंगल मैंने लूमीज मेथड से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मेरा काम है आगे की डिटेल्स को मैं कैप्चर करूं, और वो कैसे कैप्चर कर रहा हूं वो मैं स्ट्रेट लाइन वाली टेक्निक की हेल्प से कैप्चर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखते चलो ध्यान से। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ओके, साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं फेस का आउटर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग अंदर से स्टार्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आँख से स्टार्ट कर रहा है कोई बंदा, आँख नाक मुंह पहले बनाएगा, फिर फेस के बाहर की चीज़ें बनाएगा। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि पहले एक स्पेस तैयार होना चाहिए हमारे पास। कहाँ पे किस एरिया के अंदर मुझे काम करना है, वो एरिया मेरा डिसाइडेड होना चाहिए। तभी फ़ायदा है कि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तभी मैं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से अंदर की चीज़ें बना पाऊँगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैं मेरे सभी स्केचेस, सभी पोर्ट्रेट्स के अंदर, और फिगर ड्राइंग, स्टिल लाइफ, कुछ भी हो गया, मैं पहले बाउंड्रीज़ को कवर करता हूँ। मैं पहले जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ओके, उस चीज़ पे बहुत ध्यान देता हूँ। ठीक है, और आउटर स्ट्रक्चर के लिए कौन सी टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कमेंट में बताओ। ठीक है, आप पुराने अगर व्यूअर हो, अगर आपको टेक्निक पता है कौन सी टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी आँखों से देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि क्या इसका एंगल है। ओके। हर एक लाइन का अपने आप में एक एंगल होता है, कोई भी लाइन हम रेंडमली नहीं खींच सकते, ठीक है। एक बहुत कमाल का रूल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि कोई भी लाइन बिना सोचे समझे नहीं बनानी होती, ठीक है। कोई भी लाइन ऐसे ही अंधाधुन ऐसे ही नहीं बनाता। आर्टिस्ट पहले 10 बार उस लाइन को सोचता है अपने दिमाग में, तब जाके उस 10 में से एक लाइन बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि देखो ज़्यादा, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करो, ड्रॉ कम करो, ठीक है। जब आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा करोगे और ड्राइंग कम करोगे तो आपकी गलतियाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। हमको पहले 10 बार देखना होता है, कई बार देख लिया, चेक कर लिया कि ये लाइन ऐसे बनानी है मुझे, ये लाइन ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मुझे ठीक लग रही है, अब मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम अंधाधुन फायर करते हैं, यहाँ बना दिया, वहाँ बना दिया, ये लाइन वो लाइन, ठीक है। मेरी इस ड्राइंग को देखो, क्लीन लग रही है आपको ये ड्राइंग? एकदम साफ लग रही है? कोई भी एक्स्ट्रा लाइन क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे इधर उधर लाइन बनाई हो मैंने, ठीक है। जो लाइन बनाई मैंने वो बहुत सोच समझ के मार्क कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ फिट बैठ रही है कि ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, वही चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ, और वो चीज़ अपनी जगह पे फिट बैठती भी जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। कई बातें मैं ऐसी बोल दूंगा कि हो सकता है कि एक बार में ना ग्रैब कर पाओ आप, तो दोबारा से देखना इस वीडियो को, ठीक है। दोबारा देखोगे बहुत अच्छे से आप ग्रैब कर पाओगे, और बहुत जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वो चीज़ आप समझ पाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली समझ गए तो इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। देखो, हर एक चीज़ डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। हर एक चीज़ जो अच्छी है, जो सुंदर बन रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डिटेल ऐड करना ही करना है हमको, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि आँख पूरी एकदम डिटेल में बनाऊंगा मैं, ठीक है। नाक को एकदम रियलिस्टिक बनाना है मुझे, एक एक जो दाढ़ी का बाल दिख रहा है, ठीक है, बाल की खाल तक बना दूंगा मैं इसमें। हेयर, एक एक जो बाल है, ऊपर सिर पे बाल है, वो भी बना दूंगा, ठीक है। स्किन का टेक्सचर, सर मुझे ना स्किन का टेक्सचर सीखना है, मैं चाहता हूँ स्किन का बिल्कुल एकदम प्रॉपर टेक्सचर निकाल पाऊँ मैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ डिटेल्स नहीं होती, हर एक जगह पर डिटेल ऐड करना ज़रूरी नहीं है, ओके। और डिटेल से कभी भी एक आर्टवर्क डिटेल के बेस पे जज नहीं किया जाता। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि इस आर्टिस्ट ने बहुत रियलिस्टिक काम किया तो इसका काम अच्छा है, ठीक है। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रियलिस्टिक में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अलग स्टाइल में काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में काम करते हैं, क्यूबिज्म में काम करते हैं, और वो भी बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी आपको लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा कि हर एक आर्टवर्क को मुझे सुंदर दिखे उस तरीके से नहीं बनाना है, उस तरीके से अप्रोच नहीं करना, उस तरीके से नहीं देखना। मैं क्या देखूँगा? मैं बनाते वक्त सिर्फ एंगल्स, सिर्फ इसकी जो एक शेप है, ठीक है, वो देखूँगा। मुझे वो शेप निकालनी है, मुझे वो फेस का जो प्रोपोर्शन है वो निकालना है। मेरा ये मकसद नहीं है कि ये फेस सुंदर बना पाऊँ मैं, क्योंकि आप वो चीज़ कर लोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है वो सुंदर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो। एंड वो चीज़ें क्या है, बताओ ज़रा, वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमको सिंपल देखना आना चाहिए। सिंपल कैसे देखोगे? जब आप इसको सीधी लाइंस में तोड़ोगे। सीधी लाइंस में टूट गया, एक बार आपने सीधी लाइन में देखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद डिटेल्स में ना घुसकर बाद में भी आप बहुत
जो इसकी शेप है, जैसे अगर मैं आँख बना रहा हूँ तो आँख की शेप मुझे निकालनी है, ठीक है। वो शेप को देखना है, सिर्फ वो शेप देखोगे तब आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। अभी यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत करी इस आँख को बनाते हुए और मुझे थोड़ा सा चेंज लगा तो मैंने पूरा मिटा दिया, ठीक है, पूरा इरेज कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये रूल लिख लेना, बहुत काम देगा आपको। कभी भी हिचकिचाना नहीं है अपनी गलतियों को ठीक करने में। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हिचकिचा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, ठीक है। अगर आप हिचकिचा गए, आप घबरा गए, तो कभी भी गलतियां ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा जो इतना मेहनत किया मैंने इस काम में और ये गलत हो जाएगा, नहीं नहीं अच्छा तो लग रहा है, इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये सर अच्छा तो लग रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, किसी किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है। वो मेंटलिटी नहीं रखनी है। अगर वो चीज़ सोचने लगोगे तो बहुत चीज़ें आप मिस कर दोगे, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा फील हो कि मुझे यहाँ पे इसको ठीक करना चाहिए, तो उसको मिटाओ और ठीक करो, ठीक है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलती होती है उसको ठीक करना है आपको। एंड ये वीडियो इट्स नॉट अबाउट अ स्केच। मैंने कम टाइम में बनाया है इसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इतने ही कम टाइम में बनाओ। कोई स्केच नहीं है, प्रॉपर ड्राइंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को देखते हुए कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था 1 घंटे से पहले इस टाइप के पोर्ट्रेट्स को बनाना, पर अब ये पॉसिबल है। अब मैं बहुत कम टाइम के अंदर एक पोर्ट्रेट को अप्रोच कर पाता हूँ, पर स्टार्टिंग से ऐसा कभी भी नहीं था। तो इसीलिए कोशिश मत करना कि आप भी 20-25 मिनट में क्या मैं बना पा रहा हूँ, ओके। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा आपको, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनिंग लेवल पे हो तो, ठीक है। कभी भी दूसरे का टाइमिंग देख के कि यार वो आर्टिस्ट इतने टाइम में बना दे रहा है, मुझे भी इतने टाइम में बनाना होगा, तभी मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाऊँगा, तभी मैं एक अच्छा आर्ट वर्क बना पाऊँगी, ठीक है। वो क्राइटेरिया होता ही नहीं है। टाइमिंग सबके लिए डिफ़र करता है, सबके लिए अलग होता है टाइमिंग। एक अच्छे लेवल का आर्टिस्ट बहुत कम टाइम में उसी चीज़ को बना लेगा, वहीं पर एक बिगिनिंग लेवल का आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बनाने में। उन दोनों की स्किल में फ़र्क है, उन दोनों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है। इसीलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है। कंपेयर सिर्फ अपने आप से करो, ओके। ये मैं बहुत पहले से मानता हूँ एंड इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ कि कंपेयर सिर्फ अपने पिछले वर्जन से करो, कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले मैं ऐसी ड्राइंग करता था एंड अब मैंने क्या चेंज लेके आया अपने अंदर, क्या पहले से मेरी इम्प्रूव हो रही है, पहले से मेरा क्या ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ पे खास ध्यान रखना है, ठीक है। पोर्ट्रेट्स की टेक्निक, कैसे लाइन करना है, कैसे मेज़र करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हर कोई बता रहा है। हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन भरी मिलेगी। इसको यहाँ से मेज़र कर लो, इसको यहाँ से ही कर लो, ऊपर से लेके नीचे तक तीनों हेड बराबर होते हैं। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओके। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप माइंड सेट भी क्लियर करो बनाते वक्त आपका जो दिमाग है वो भी क्लियर रहे, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर, अगर आप चाहते हो बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वीडियो सिर्फ मेथड पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लाइन खींच रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर वो वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में आपको लिखना होगा डिटेल्ड वीडियो। क्या लिखना होगा? डिटेल्ड वीडियो। अगर आप डिटेल्ड वीडियो लिखते हो तो मैं सिर्फ इस मेथड को कवर करते हुए एक छोटी वीडियो कोशिश करूँगा इसी पोर्ट्रेट, इसी ड्राइंग से निकालने की, कि जो मेन टेक्निक्स है क्या मैं यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। किस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आज की ये वीडियो माइंडसेट पर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप माइंडसेट के लेवल पर सीखो चीज़ों को, ठीक है। माइंडसेट के लेवल पर आपका डेवलपमेंट हो। हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम करते ही जाते हैं काम, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं बैठ कर, थोड़ी देर रुक कर सोचते नहीं हैं कि कर क्यों रहा हूँ मैं, ये कैसे हो रही है टेक्निक्स, ठीक है।
और देखते देखते ही ये देखो बनने लग रहा है। अब ये पोर्ट्रेट आ रहा है धीरे धीरे फिनिशिंग। ओके, करते करते ऐसे ऐसे अब और भी कई सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। स्टार्टिंग किया था हमने बिल्कुल एक सिंपल शेप से, ठीक है, एक सिंपल सी शेप मैंने बनाई थी। धीरे धीरे उसी शेप में मैं कर्व को ऐड कर रहा हूँ। देख पा रहे हो आप, कर्व ऐड हो रहा है, ठीक है। वो फॉर्म, वो जो फेस की लाइकनेस है, स्टार्टिंग से नहीं सोचा था मैंने। स्टार्टिंग से तो मेरा पर्पज़ ये था कि इसकी विड्थ, इसकी हाइट, बेसिकली प्रपोर्शन कैसा रहेगा, है ना। आँख, नाक, मुंह लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग कहाँ पे फिट करना है मुझे। ओके, फेस कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस जैसा बनाना है, ठीक है, या फिर ये जो फेस देख रहा हूँ इसको एकदम मैच कर देना है मुझे। ओके, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, मेरे जो रूल्स हैं वो क्लियर है एकदम, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मैच हो भी गया, ठीक है, हो भी जा रहा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसे ही होती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स द मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट में आप अपने सजेशन दे सकते हो कि आपको कैसा लगा आज का ये लेक्चर सुनकर, ठीक है, मोटिवेटेड फील हुआ, आप काम करने को लेकर सीरियस हो अगर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो हमारी कम्युनिटी में ऐड होने के लिए। कोई भी फ्यूचर में वर्कशॉप अगर मैं कंडक्ट करता हूँ या कोई भी फ्यूचर अपडेट्स डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। उससे आप एक तो कनेक्टेड रहोगे, दूसरा आप कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मैं सिर्फ कम्युनिटी के लिए शेयर करता हूँ वो आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन आप कमेंट में दे सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।